हेलो एंड वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ काकोली और ये वाला वीडियो मैं लेके आई हूँ आपको क्लैट पीजी में एक ऐसे नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बताने जिसका इम्पोर्टेंस ऑब्वियसली ओवर द इयर्स बढ़ गया है। और हम बात कर रहे हैं स्पेशल लॉज की। अब देखो, ये जो वीडियो है ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बता दूं कि जब आप क्लैट पीजी की प्रिपरेशंस करते हो तो आपको मेजर लॉज के बारे में तो बताया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ज्यूरिस हो गया, कॉर्पोरेट लॉ हो गया, ठीक है, क्रिमिनल लॉज हो गए। और क्लैट पीजी में ओल्ड क्रिमिनल लॉज से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं देन न्यू क्रिमिनल लॉ, जिसका वेटेज एलिट में हमें ज्यादा देखने को मिला है। ओके, तो इस वजह से मेजर लॉज पे फोकस तो हमारा रहता ही है। अपार्ट फ्रॉम मेजर लॉज माइनर लॉज भी है जिसका वेटेज ओवर द इयर्स काफी बढ़ गया है। जैसे कि इंटरनेशनल लॉ से इतने क्वेश्चंस आए, फिर उसके पहले टीपीए से इतने ज्यादा क्वेश्चंस आने लग गए थे, तो कई सारे जो क्वेश्चंस है ये माइनर लॉज से पूछे जा रहे हैं। लेकिन एक होता है सेक्शन स्पेशल लॉज का। तो जो आपके जनरल लॉज होते हैं ना, जैसे आपका बीएनएसएस जो पहले सीआरपीसी था, आपका बीएनएस जो पहले आईपीसी था, ये सारे जो होते हैं ये आपके जनरल लॉज होते हैं। ठीक है, सो जनरल लॉज और स्पेशल लॉज, ये दोनों का मतलब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है जब हम क्लैट पीजी या एलिट पीजी की प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल लॉज तो आपका बीएनएस बीएनएसएस ये सारी चीजें जो होती है ये आपके जनरल लॉज में आती है, जो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप क्या हो, आप कौन हो, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर डोमेन पे कैच नहीं करता, सब पे अप्लाई होता है। फिर होता है स्पेशल लॉज। स्पेशल लॉज किसी स्पेशल कैटेगरी को एड्रेस करते हुए, स्पेशल कैटेगरी के ऑफेंसेस को एड्रेस करते हुए ये लाए जाते हैं। तो अगर किसी चीज पे जनरल लॉज है और किसी चीज पे स्पेशल लॉज बनाए गए हैं, तो उनमें से जो लॉ हमेशा ओवरराइड करेगा, जब इनके बीच में क्लैश होता है तो जो लॉ ओवरराइड करता है वो होता है स्पेशल लॉज। जैसे कि अगर बीएनएस है जो आपके टेररिज्म जैसे ऑफेंसेस की अगर बात कर रहा है, लेकिन वहीं पे स्पेशल लॉज में हमारे पास आते हैं यूएपीए। ठीक है, तो यूएपीए, पॉक्सो, जेजे, ये सारे आपके स्पेशल लॉज होते हैं। तो तब स्पेशल लॉज ओवरराइड कर जाते हैं, क्योंकि तभी तो उन्हें स्पेशल बोला गया है कि स्पेशली वो उसी ऑफेंस से डील कर रहे हैं। तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं। आर यू क्लैट पीजी रेडी? एंड यू विल बी रेडी जब आप मेजर माइनर लॉस के साथ आप स्पेशल लॉस को भी फोकस दोगे। ठीक है, स्पेशल लॉस पे भी फोकस करोगे। इग्नोर देम एंड यू माइट लूज मार्क्स भी, जैसे आपका पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड ऑल, ये सारे भी स्पेशल लॉज में होते हैं। अब स्पेशल लॉज को साथ हम किस सब्जेक्ट के साथ कंबाइन करके पढ़ सकते हैं ये भी हम समझेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आते हैं बहुत ज्यादा स्पेशल लॉज पे भी, जिन्हें हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो आपको क्या पढ़ना है, आप क्या स्किप कर सकते हो, ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा मिथ देखते हैं हम सबसे पहले तो। फाइन, जैसे कि क्लैट पीजी ओनली आस्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी या सीआरपीसी जो आपका बीएनएस या बीएनएसएस है। सीपीसी का वेटेज तो एलेट में ज्यादा है, क्लैट पीजी तो नहीं ही पूछ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट या अदर मेजर लॉज, ठीक है, और फिर माइनर लॉज भी आते हैं जिसमें आप एक सेक्शन होता है स्पेशल लॉज का जिसमें हम कई बार फोकस नहीं करते। ठीक है, तो रियलिटी क्या है कि क्लैट पीजी से जजमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन, फिलहाल उसके पैटर्न से तो यही समझ में आया कि जजमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इफ द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स एन इंपॉर्टेंट केस अंडर अ स्पेशल लॉ, तो द एक्ट सडनली बिकम्स हाईली रेलिवेंट और उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपका पॉक्सो, पीएमएलए, ठीक है, पॉश, जेजे, आरपीडब्ल्यूडी, आरटीआई जैसे ये सारी चीजें। और एनवायरमेंट लॉ तो बहुत बड़ा है, इसके लिए आप अलग से एनवायरमेंट लॉ तो पढ़ते ही हो, इंटरनेशनल लॉ के साथ पेयर करके भी पढ़ते हो। लेकिन उसमें भी कई ऐसे कन्वेंशन होते हैं, कई ऐसे कुछ कुछ उन कन्वेंशन पे बेस्ड लॉज होते हैं इंडिया में जो हम अलग से भी हमें पढ़ने की जरूरत है अगर उस पर कुछ चल रहा हो बाहर। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस किस लॉ को स्पेशल लॉ की कैटेगरी में डालते जाओगे और फिर आपको वो पढ़ते जाना है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो आर स्पेशल लॉज इंपॉर्टेंट? तो यस, लेकिन एक कंडीशन, दे ओनली पे ऑफ व्हेन दे आर टाइड टू रियल जजमेंट्स। ठीक है, तो अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये तो आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी हमेशा रहेगा क्लैट पीजी में। फाइन, तो आपके कोर सब्जेक्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के साथ आप पेयर कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, टॉर्ट्स को एंड ऑल। क्रिमिनल लॉज के साथ कुछ स्पेशल लॉज को आप पेयर कर सकते हो, जैसे कि आपका पॉश हो गया, पॉक्सो हो गया एंड ऑल। तो ये सारी चीजें ना बहुत जरूरी है समझनी कि जब बात होती है
जब बात होती है आपकी क्रिमिनल लॉस की, ठीक है, तो आप जब ये पढ़ रहे हो तो इसके साथ में बेटर होगा कि आप कौन से स्पेशल लॉस पढ़ो. इट कैन बी योर पॉश, इट कैन बी योर पॉक्सो, आपका जेजेए, ठीक है. तो इस तरह के जो लॉज होते हैं ये इसके साथ में अच्छे से पेयर होता है. फिर जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जिस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ सकते हो साथ में कंबाइन करके, वो हो सकता है आपका जो पीडब्ल्यूडी है, राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो है, उसको आप साथ में पढ़ सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ. ठीक है, तो आपको इनको एज अ माइनर लॉ ही ट्रीट करना है, लेकिन इंपॉर्टेंस है इनकी, तो आपको कंबाइन करना है उन्हें मेजर लॉस के साथ. ठीक है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एडमिन भी पढ़ सकते हो. ठीक है, तो ये आपका बेसिकली एक फिल्टर ऑप्शन बन गया, एक आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो मेजर लॉ प्लस आपका थोड़ा माइनर लॉ एडमिन भी ले लो उसमें से, क्योंकि कम आता है गिवन, कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा ज्यादा ही आएगा. एंड उसके साथ एक स्पेशल लॉ भी आपने पेयर कर लिया, जो एक और डाइवर्जन हमने निकाला है माइनर लॉस का. ठीक है, तो आप तीन तीन का पेयर बना के भी पढ़ सकते हो. क्रिमिनल लॉस के साथ आप दो ले लो, एक एडमिन जैसा कोई माइनर लॉ ना लेकर, क्योंकि क्रिमिनल लॉस के साथ कई सारे स्पेशल लॉस पेयर हो सकते हैं, तो आप क्रिमिनल लॉस के साथ पॉश और पॉक्सो जैसे सब्जेक्ट कंबाइन कर लो. ठीक है, दो स्पेशल लॉस के साथ एक मेजर लॉ, वो भी कर सकते हो आप. फाइन, तो इस तरह से जो स्पेशल लॉज होते हैं, जब आप जजमेंट्स टैप करते हो ना सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके, जब जजमेंट्स पढ़ोगे, हर एक जजमेंट पे जब आप एनालिसिस यूज करते हो, उनको समझने की कोशिश करते हो, तब उन जजमेंट्स पे जहाँ स्पेशल लॉज डिस्कस किए गए हैं, तब पता चलता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली इस पे केसेस ले रहा है. और पॉक्सो पे तो अभी बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिले हैं. ठीक है, जजमेंट्स के कई सारे, ये जो जजेस के स्टेटमेंट्स है, ओके, और जजमेंट्स के कई सारे पार्ट्स भी बहुत वायरल भी हुए हैं, तो आप बिल्कुल ट्रेंड फॉलो कर सकते हो. ट्रेंड के हिसाब से फिर आप सुप्रीम कोर्ट जजेस ने क्या बोला, कौन से जज ने क्या बोला, कौन से पॉक्सो के जजमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए आपको जजमेंट्स को यूज करना है, जजमेंट्स को पढ़ते रहना है, और वहां से फिल्टर करना है कौन कौन से आपके ऐसे जजमेंट्स है जो स्पेशल लॉ से डील करते हैं, उन्हें हम अलग से पढ़ेंगे जरूर. ठीक है, सो क्लैट पीजी डजंट आस्क एवरी प्रोविजन, लेकिन ऑब्वियसली जो भी जजमेंट्स आपके न्यूज में है जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किए, उनमें जो यूज हुए हैं पॉक्सो में से जो सेक्शंस वगैरह, उनको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है. ठीक है, सो व्हाई शुड यू स्टडी स्पेशल लॉज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो डेफिनेटली, सुप्रीम कोर्ट लव स्पेशल लॉज, क्योंकि स्पेशल लॉज में हमेशा वो जनरल लॉ को ओवरराइड करता है. तो पीएमएलए पे कोई केस आ गया, यूएपीए पे कोई केस आ गया, बिल्कुल देखा जाएगा. ठीक है, तो वुमेन राइट्स के लिए होता है, जैसे आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, ये सारे आपके स्पेशल लॉज है. तो क्रिमिनल लॉज के साथ ना बहुत सारे स्पेशल लॉज आप पेयर करके पढ़ सकते हो. फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज हो गए, जैसे आपके पॉक्सो या जेजे. फिर आपका मनी लॉन्ड्रिंग में पीएमएलए वगैरह आ गया. फिर डिसेबिलिटी राइट्स में आपका पर्सन्स विद राइट्स टू डिसेबिलिटीज एक्ट में से क्वेश्चंस आ गए. ठीक है, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ आप ट्रांसजेंडर राइट्स पे भी जो लॉ आया है वो भी आप कंबाइन करके पढ़ सकते हो. फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे कुछ अलग कन्वेंशन जो चल रहे हो वो आप पढ़ सकते हो. ठीक है, या उसके बेसिस पे जो एक्ट्स आए हुए हैं आपके, वो पढ़ सकते हो आप. ठीक है, सारे ही एनवायरमेंट लॉज आपको पढ़ने तो है अच्छे से, जिसको आप सबसे अच्छा तरीका एनवायरमेंट लॉ को पढ़ने का है कि इंटरनेशनल लॉ के साथ पढ़ लो, सबसे बढ़िया. ठीक है, डेटा एंड प्राइवेसी आईटी एक्ट जैसे जो है, आईटी एक्ट्स वगैरह, ये सारे आपके इसी में आते हैं. ठीक है, डीपीडीपी एक्ट हो गया. फाइन, उसके बाद एंटी डिस्क्रिमिनेशन टाइप के जो होते हैं, जो इंटरनेशनल लॉ के कन्वेंशन की मदद से जो इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन या इन सबको कैटर करने के लिए जो लॉज लाए जाते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, अब तो थोड़ा सा आपका टाइम लूंगी और आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होगे तभी मेरा वीडियो सुन रहे हो, राइट? तो बिल्कुल आप इंडिया का ये लीडिंग एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, क्लैट पीजी, एलिट पीजी, चाहे सीयूईटी पीजी हो, आप बिल्कुल हमारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं, जो कि बेस्ड है क्लैट पीजी, एलिट पीजी, सीयूईटी पीजी, आईआईटी केजीपी के एलएलएम को कैटर करता है, आईआईटी दिल्ली के एलएलएम को कैटर करता है. तो ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के भी टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, सारे हम कैटर करते हैं. सो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा ऑन ऑल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कोर्सेज जो होते हैं क्लैट पीजी के, वो जरूर चेकआउट करना. ठीक है, और यहाँ पे कोड भी लिखा हुआ है, सो डू चेक इट आउट. और कोई भी क्वेरी हो अगर आपको एलएलएम के कोर्सेज को लेकर, तो आप इस आईवीआर नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद जरूर करेगी. ठीक है, चलो बैक टू व्हाट वी वर स्टडिंग. तो मस्ट स्टडी स्पेशल लॉस कौन कौन से हैं?
कि बहुत सारे स्पेशल लॉज दिख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। कोई बात नहीं, इतना तो पढ़ ही लेना। जे और पॉक्सो के बीच का डेफिनेशन, जे में चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ, हम उनको क्रिमिनल या अक्यूज नहीं बोलते, हम वो बच्चा जो क्राइम किया हुआ है, जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट है, उसको हम चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ बोलते हैं। तो जे में वही जेजेबी में जो केसेस जाते हैं वो तभी जाते हैं जब जो अक्यूज्ड है वो भी कोई माइनर हो, बच्चा हो। ठीक है, पॉक्सो में जो है अक्यूज हमेशा मेजर एज का होता है, 18 से ज्यादा का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्ड की डेफिनेशन, एग्रावेटेड ऑफेंसेस दिए हुए हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ, कंसेंट प्रिंसिपल्स की बात की गई है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में क्योंकि विक्टिम और अक्यूज दोनों ही बच्चे हैं, तो उनको उनके साथ डील करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। हम उन्हें बड़े जैसे क्रिमिनल्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए जे भी आ जाता है यहाँ पे। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देन प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है कि बहुत हीनस क्राइम है, मतलब समझने के लिए कि उस बच्चे को हम बच्चे जैसा ट्रीट करें कि अडल्ट जैसा। अगर उसके पास सही, अगर वो मान लो 16-17 साल का, उसे है समझ कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, तो उस कंडीशन प्रिलिमिनरी असेसमेंट बहुत काम आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर पीएमएलए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएमएलए भी आपको पढ़ना है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से डील करता है। ठीक है, कि ब्लैक मनी को व्हाइट कैसे किया जाए, मनी कैसे लॉन्डर किया जाता है, अटैचमेंट, ईडी के पावर्स, ईडी सीबीआई जैसे एजेंसीज के बारे में थोड़ा आप पढ़ सकते हो इसमें, बेल के प्रोविजंस पढ़ सकते हो। ठीक है, और जो भी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस की लिस्ट दी हुई है इसमें, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब पॉश होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पॉश पढ़ना है। ठीक है, जो कि विशाखा गाइडलाइंस पे बेस्ड है, द फेमस भनवारी देवी केस। ठीक है, जहां भनवारी देवी के साथ गैंगरेप हुआ था, एंड ऑफ कोर्स उनको जस्टिस आज तक नहीं मिला, लेकिन क्योंकि विशाखा ने पीआईएल फाइल किया कि उन लोगों को प्रोटेक्शन, औरतों को प्रोटेक्शन की जरूरत है जो वर्क प्लेस में या काम करने के दौरान किसी भी टाइप के सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हो जाती है, तो उसके लिए एक डिफरेंट लॉ होना चाहिए। तो तब विशाखा गाइडलाइंस आए, विशाखा गाइडलाइंस के बेसिस पे ही पॉश एक्ट को लाया गया है। ठीक है, तो इंटरनल कमिटी हर कंपनी में रहती ही है। ठीक है, और यहाँ पे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये डिसेबिलिटी की डेफिनेशन बताता है। ठीक है, और ये बेसिकली आपका एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का ही पार्ट है। आपका वर्टिकल जो रिजर्वेशन होता है उसमें आपके SC ST OBC वगैरह आते हैं, EWS आता है। वर्टिकल मतलब वो हर एक वर्टिकल रिजर्वेशन में, ये जो आपके वर्टिकल रिजर्वेशन है SC ST OBC वगैरह, उसमें हॉरिजॉन्टली और सब रिजर्वेशन कौन से होते हैं, जैसे अगर SC रिजर्वेशन है तो उसमें, या ST रिजर्वेशन है उसमें वुमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ट्रांसजेंडर्स, तो इनको हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बोलते हैं। तो इसीलिए ये जो एक्ट है ये राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की बात करता है। ठीक है, इसमें आपको सारी चीजें ये पढ़नी रहती है। फाइन, और ये कौन सा टाइप का रिजर्वेशन होता है? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जो वर्टिकल रिजर्वेशन में ही आता है, कि अगर ST है OBC है तो उनमें वुमेन, ट्रांसजेंडर और आपके ये राइट्स ऑफ पर्सन, ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये सारे उसमें आ जाते हैं। अंडरस्टूड? फिर आपके अदर इंपॉर्टेंट स्पेशल लॉज में ये सारी जो लिस्ट है आप ये पढ़ सकते हो। जैसे एनवायरमेंट लॉ की हम बात कर रहे थे तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वगैरह हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। फिर आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वगैरह भी आप क्रिमिनल लॉ के साथ पेयर कर सकते हो। इन्हें तो आप इंटरनेशनल लॉ के साथ ही पेयर कर लोगे। ठीक है, बहुत सारे कन्वेंशन के साथ पढ़ सकते हो। फिर SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ऊपरी ऊपरी थोड़े देखने, हर एक प्रोविजन इंपॉर्टेंट नहीं होता। और सबसे अच्छा तरीका ये जानने का कि कौन कौन से सेक्शन से आ सकता है, उसके लिए एक ही चीज हो सकती है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस पे अपना जो है एक्ट जो है वो चूज कर लो। IT एक्ट हो सकता है, अगर ट्रेंड कर रहा है कोई साइबर क्राइम जैसा इशू, तो जो ट्रेंड कर रहा है उसके हिसाब से उसका स्पेशल लॉ तो पढ़ना बनता है। तो दो ही चीजें याद रखनी है, दो क्या, तीन चीजें याद रख लो कि जजमेंट्स अगर आप पढ़ते हो उसमें कुछ अगर ट्रेंड कर रहा है, पॉक्सो जैसे केसेस, तो उनको पढ़ो, उनमें जो प्रोविजंस यूज हुए हैं उनको अच्छे से पढ़िए। और उसके अलावा कोई भी जो ट्रेंड कर रहा है अपार्ट फ्रॉम दी जजमेंट्स वाला चीज, न्यूज में लीगल न्यूज समझने की कोशिश करना, उनमें उनसे उन टॉपिक से आप उस स्पेशल लॉ को डिड्यूस करके उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, और प्रीवियस या पेपर एनालिसिस करके जो जो लॉज से क्वेश्चंस आते रहे हैं स्पेशल लॉज से, उन्हें आपको पढ़ना है। ये तीन चीजें आपको स्पेशल लॉज में याद रखनी है। सो स्टडी दीज सिलेक्टिवली, नो द ऑब्जेक्ट, मेजर प्रोविजंस और लीडिंग जजमेंट्स, एंड यू विल बी क्लैट PG रेडी। ठीक है, आए समझ में? सो आई होप इससे आपको स्पेशल लॉज के अराउंड जो क्वेरीज है वो क्लियर हुई हो। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड वी विल बी देयर टू आंसर। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग। सो हियर्स काकोली साइनिंग ऑफ।